हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आपका चैप्टर नंबर 16 है एनसीईआरटी में एंड इट कम्स अंडर ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे ऑल नीड एनर्जी, और एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी? फूड से। सो वॉट एवर द फूड दे ईट, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलेगी एंड एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। द मेजर component of our foods are carbohydrate, protein and fats. They are major components, मतलब they are required in the more quantity, they are major components। ठीक है, इसलिए हम इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कहते हैं because they are required in the larger quantity: carbohydrate, protein and fats. Vitamins and minerals are also required in the smaller quantity. Vitamin and mineral ये कम quantity में चाहिए but they are also as equally important. ऐसा मतलब नहीं है कि if they are required in the smaller quantity तो ये इतने important नहीं है, नहीं, vitamins and minerals are also equally important। क्योंकि आपने सुना होगा, क्योंकि vitamin and mineral से बहुत सारी deficiency disease होती हैं, तो इसलिए दे आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉलर क्वांटिटी, सो दे दैट्स वाई दे आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट यस दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर एंड टिश्यू। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और साथ ही साथ हमारे टिश्यू की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, एनर्जी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द फूड। ठीक है, जो हम वाटर इनटेक करते हैं उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं लाइक एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ न्यू बन रही है या कुछ चीज़ ब्रेक होकर उससे दूसरी चीज़ बन रही है। ओके, तो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनके लिए हमें वाटर चाहिए। वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम जिससे कि वो रिएक्शन होगी। तो वाटर जो भी हम लेते हैं उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन इन द बॉडी। ओके, डिहाइड्रेशन जो पानी की कमी हम बोलते हैं, तो अगर हम वाटर सफिशिएंट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि फूड के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब जैसे कि हम सपोज एग्जांपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर स्टार्च की। ओके, तो जो भी हम स्टार्च इनटेक कर रहे हैं, जैसे पोटैटो है, ओके, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, तो स्टार्च क्या है? ये एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो हमारी बॉडी इसको इसी फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब करती, हमारी बॉडी इसको ब्रेक करेगी पहले, किसमें? सिंपलर फॉर्म में, उसके बाद में ही हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब कर पाती है मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में एग्जांपल आते हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, हमारी बॉडी पहले बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को इन फॉर्म में ब्रेक करती है, देन एब्जॉर्ब करती है। यस, वी विल स्टडी इन डिटेल। अभी जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। एंड दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक करता है सिंपल सब्सटेंस में, और उसके बाद में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी एंड फिर वो उससे एनर्जी मिलेगी। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। और इट इज़ कैरिड आउट बाय आर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड मतलब उसको फिजिकली ब्रेक करना। ऑब्वियसली हमारी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास टीथ हैं, टंग है, तो ये क्या करते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। लाइक टीथ जो है वो फूड के बड़े बड़े पीसीज को स्मॉल स्मॉल पीसीज में ब्रेक करता है। और बायोकेमिकल मेथड का मतलब है फिर उस पर वेरियस एंजाइम्स एक्ट करते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम
वो हमें दिखाया गया है फिगर 16.1। ओके, तो चलिए देखते हैं फिगर 16.1। ओके, ये बड़ी सुंदर सी फिगर बनाई हुई है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। एनसीईआरटी आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए विद द डायग्राम, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो एक बार हम फिगर की तरफ देख लेते हैं क्या क्या इसमें शो किया हुआ है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कहो या फिर बक्कल कैविटी कहो, दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, ये पूरी हमारी हो गई ओरल कैविटी और द बक्कल कैविटी। फाइन। उसके बाद में ये आगे की तरफ क्या हो गया, माउथ। फाइन। उसके बाद में यहाँ पर आप ग्लैंड्स देख रहे हो, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स होती हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पर अभी वन साइडेड दिखा रखा है ना, एक्चुअली दीज 3 ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ओके, इनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, दे आर 3 पेयर्स। ओके, तो पैरोटिड ग्लैंड आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ईयर के पास है, और सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ये यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी इन्होंने इतना डिटेल्ड नहीं दिखा रखा है, ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिला के नीचे, टंग के नीचे और ये ईयर के पास यहाँ पर 3 टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। उसके बाद में दिस इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स इज नोन एज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, फेरिंग्स के बाद में ही हमारा जो ट्रेकिया है और ईसोफेगस है ये अलग अलग डिवाइड होते हैं, बट उससे पहले जो ये एक कॉमन ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पर विंड पाइप की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फूड पाइप की बात कर रहे हैं। जिसके बाद में देख रहे हैं आप, ये जो ट्यूब जा रही है दैट इज नोन एज द ईसोफेगस और फूड पाइप। ओके, चलो उसके बाद में यहाँ पर दिस इज द ऑर्गन, दिस ऑर्गन इज नोन एज द स्टमक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक। स्टमक के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं इस टाइप से जो यहाँ पर सी शेप्ड जो स्टार्ट हुआ है इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ओके, ये एक्चुअली ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों पार्ट किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट इज जजनम और थर्ड पार्ट इज इलियम। ठीक है, तो सी शेप्ड पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, देन उसके बाद में स्टार्ट हो रहा है जजनम, एंड दिस कॉइल्ड पार्ट जो कि पूरे यहाँ पर फैला हुआ है दैट इज नोन एज द इलियम। ठीक है, उसके बाद में क्या स्टार्ट होगी, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में स्टार्टिंग वाला पार्ट आप देखो, सीकम, ये किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम से एक ये छोटा सा पार्ट देख रहे हो जो कि अटैच है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये एक वॉर्म की तरह दिखता है, इसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। एक्चुअली इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है कि अर्लियर इट वाज फंक्शनल बट नाउ दिस इज़ नॉन फंक्शनल, इसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो सीकम से ये ऑर्गन अटैच है एज यू कैन सी। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो सीकम है, सीकम के पास में क्या है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम के बाद में यहाँ पर आप देखो ये जो कॉलन है पूरा, कॉलन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम कॉलन रेक्टम। ठीक है, तो ये सब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। पहले सीकम है, सीकम के बाद में देखो कॉलन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कॉलन। फिर ये स्ट्रेट हो गया, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलन। फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज़ नोन एज द डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, फिर यहाँ पर रैक्टम और डिसेंडिंग के बीच में जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज द सिग्मोइड कॉलम, और उसके बाद में क्या आएगा, रैक्टम और एंड द फाइनल ओपनिंग विच इज़ नोन एज द एनस। ठीक है, ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। अब देखो यहाँ पर एक ग्लैंड और दिखाई गई है, लिवर। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और लिवर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। ठीक है, हम बताएंगे कैसे, आगे पढ़ेंगे अभी। लिवर से यहाँ नीचे की तरफ ये छोटा सा ऑर्गन आप देख रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, और ये लिवर, गॉल ब्लैडर, इन ये सब कहाँ ओपन हो रहा है, ये ड्यूडेनम में। ओके, तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक एक करके हम एक एक ऑर्गन पढ़ेंगे, चलिए।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर दो चीज़ आएंगी, एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो कि हमने अभी पूरी कैनाल पढ़ी। ठीक है, आपने देखा ना कि ओरल कैविटी थी, देन उसके बाद में ईसोफेगस था। ओके, पूरा आपने पढ़ा। उसके बाद में एसोसिएटेड ग्लैंड्स में जैसे कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये सब। तो पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो दिस एलिमेंट्री कैनाल इट बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग मतलब आगे की तरफ जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, माउथ। एज यू हैव सीन इन दिस इमेज, आगे की तरफ जो ओपनिंग है उसको हमने क्या बोला, माउथ। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ थ्रू द एनस। तो एज यू कैन सी ये जो पूरी आपकी कैनाल है ओपन आगे की तरफ कहाँ ओपन हो रही है, माउथ, और पीछे की तरफ दैट इज एनस। ठीक है, तो द माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, मतलब आपका जो जब आप मुंह खोलते हो तो जो आपको ये पूरा कैविटी दिख रहा है, ठीक है, पूरी खाली जगह, इसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। उस बक्कल कैविटी के अंदर ये क्या है, देयर इज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ठीक है, मसल से बनी हुई टंग। तो ये जो हमारा टूथ है, जो आप देखते हो ना कि ये जो टीथ हैं, हम एक टूथ की बात करें तो ये दैट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो जॉ बोन होती है, अपर जो बोन अलग है और लोअर जो बोन अलग है। अपर जो बोन जो होती है उसका नाम है मैक्सिला, और जो लोअर जो बोन है उसका नाम क्या है, मैंडिबल। ठीक है, तो जो टीथ होता है वो प्रॉपरली एम्बेडेड होता है, जैसे कि सपोज दिस इज मैंडिबल, तो जो टीथ है दैट इज प्रॉपरली एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जो बोन। ठीक है, अंदर की तरफ आपने इमेज देखी होगी ना, इस टाइप से दिखाते हैं ना, है ना, कि वो अंदर की तरफ पूरा एम्बेडेड है। तो जो एम्बेडेड है इस टाइप के जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। मतलब इफ़ द टूथ इज़ प्रॉपरली एम्बेडेड, नीचे की तरफ पूरा अच्छे से धसा हुआ है, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज द थीकोडोंट। तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं, थीकोडोंट, बिकॉज देयर टूथ आर प्रॉपरली एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ऊपर की तरफ मैक्सिला के अंदर, नीचे की तरफ मैंडिबल के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। इसका मतलब क्या है, जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, हमको मिलाकर हमारे जनरली पूरे लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आते हैं। ठीक है, फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। मतलब पहले हमारे मिल्क टीथ आते हैं, ठीक है, उसके बाद में हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। ओके, तो पूरी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं, एक बार परमानेंट टीथ गए उसके बाद नहीं आएंगे ना। तो अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। तो बिकॉज पूरे लाइफ टाइम में 2 बार टीथ इरप्ट हो रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड द डायफायोडोंट। तो ह्यूमन बींग्स आर थीकोडोंट because the tooth are embedded in the socket of jawbone, and human beings are diaphyodont because the teeth erupt 2 times in their lifetime, and adult human हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब हमारे जो ह्यूमन बींग हैं, हम ह्यूमन बींग के अंदर 32 टीथ हैं, बट डिफरेंट टाइप के हैं, दे ऑल आर नॉट सेम। तो जो बिकॉज दे वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, तो वी आर ऑल्सो नोन एज द हेटेरोडोंट। तो वी आर थीकोडोंट, वी आर डायफायोडोंट एंड वी आर हेटेरोडोंट। ओके, हेटेरोडोंट हैं हमारे पास कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं, इंसाइजर, canine, premolars and molars। ठीक है, these are the 4 type of teeth we have। जो अरेंजमेंट है टीथ का, इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जो बोन इज ICPM एंड M। I फॉर इंसाइजर, C फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर। ठीक है, तो जो इंसाइजर टीथ हैं ये मेनली बाइटिंग में रोल प्ले करते हैं। आपके आगे वाले जो टीथ हैं, आगे वाले वो मेनली बाइटिंग में रोल प्ले करते हैं। सपोज आपको एप्पल बाइट करना है तो आगे के टीथ से ही आप उसमें बाइट कर पाते हो ना। तो आगे वाले जो टीथ हैं जो फ्रंट में प्रेजेंट हैं, दे प्ले अ रोल इन बाइटिंग एंड दे आर नोन एज द इंसाइजर। अब आपके जो इंसाइजर के बराबर में, जैसे मैं एक रफ एग्जांपल आपको बताती हूँ। सपोज ये अपर जॉ वाले आपको टीथ में दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आगे की तरफ जो टीथ हैं
ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, इंसाइजर। फिर यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटेड और शार्प टीथ होता है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, केनाइन। ठीक है, उसके बाद में और जो 2 टूथ प्रेजेंट होते हैं वो क्या हैं आपके, प्रीमोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर्स मेनली च्यूइंग में रोल प्ले करते हैं। और लास्ट में प्रेजेंट होते हैं मोलर, 3 ऑन दिस साइड एंड 3 ऑन दैट साइड। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज प्रेजेंट। ओके, तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3। अब ये 2 1 2 3 क्या है, देखो ये जो 2 1 2 3 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है अपर हाफ जॉ। मैं आपको एक बताती हूँ। चलो, तो हमने अभी क्या पढ़ा, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपर हाफ जॉ, और ये नीचे वाला हम रिप्रेजेंट करेगा लोअर हाफ जॉ। ठीक है, क्लियर। अब जस्ट एक डायग्राम बना के समझते हैं। ये हो गया आपका 2 1 2, ठीक है, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड देन 3 मोलर्स। फाइन, चलो, तो ये क्या है, अपर हाफ जो ऐसे ही नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ओके, नीचे की तरफ भी 2 1 2 3। अब आपसे कोई पूछे कि पूरे अपर जॉ में कितने प्रेजेंट है, ये तो हाफ है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, और आपसे कोई पूछे लोअर हाफ जॉ में कितने प्रेजेंट हैं, पूरे लोअर हाफ जॉ में इतने प्रेजेंट हैं, और पूरे लोअर जॉ में कितने प्रेजेंट हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो हमारे अपर हाफ जॉ में कितने प्रेजेंट हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। लोअर में कितने प्रेजेंट हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ठीक है, 8 अपर हाफ जॉ, 8 लोअर हाफ जॉ, और पूरे अपर जॉ में कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, 16, और पूरे लोअर जॉ में कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, 16। तो पूरे हमारा कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर अच्छे से ध्यान देना है कि उसमें क्या पूछा गया है। उसमें ये पूछा गया है कि अपर हाफ जॉ में कितने प्रेजेंट हैं, या फिर उसमें ये पूछा गया है पूरे अपर जॉ में कितने प्रेजेंट है। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी प्रीमोलर्स आर प्रेजेंट इन अपर जॉ। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, आप देखोगे अपर प्रीमोलर कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, तो प्रीमोलर कहाँ पूछा है, अपर जॉ मतलब पूरे में, तो प्रीमोलर 2 इस साइड एंड 2 दिस साइड, तो कितने हो गए टोटल, 4। ठीक है, तो इस टाइप को आपको आना चाहिए। चलो, द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। ओके, जो टीथ की हार्ड चूइंग सरफेस होती है, मतलब जो आपको बाहर से दिखती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। ओके, हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन मतलब प्रॉपरली उसको च्यू करने में, मिक्स करने में। एंड द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। ठीक है, अब जो टंग है हमारी, वो हमारी ओरल कैविटी में किस चीज़ से अटैच है, फ्रेन्यूलम। ठीक है, नीचे की तरफ जो एक लिगामेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेपिले। जो टंग होती है उसमें ऊपर की तरफ स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेपिले। और पेपिले के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेस्ट डिटेक्ट करते हैं कि सॉर है, सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है। ठीक है, so the oral cavity leads into a short pharynx which serve as a common passage for food and air। ठीक है, आपने देखा कि उसके बाद में pharynx स्टार्ट होगा, पर अभी हमने क्या पढ़ा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हमने टीथ देखा, टीथ के बाद में हमने टंग देखा,
एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो। ओके, यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो ये जॉ हो गया, इसमें ये 2 टीथ क्या है, इंसाइजर, फिर क्या हुआ कैनाइन, फिर 2 टीथ क्या है, प्रीमोलर, फिर लास्ट में 3 क्या है, मोलर, एंड ऐसे ही सेम टाइप ऑफ डेंटेशन ऑन दिस साइड। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर, एंड लास्ट मोलर जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, विजडम टूथ। ठीक है, विजडम टूथ बोलते हैं बिकॉज इट इरप्ट्स लेट इन द लाइफ। ओके, आफ्टर 18 ईयर्स और आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एज, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं विजडम टूथ। चलिए, उसके बाद में हम फेरिंग से स्टार्ट करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।